बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद लोग ये समझते हैं कि मिर्ज़ा जहलमी सिर्फ़ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम उनके साथ थे उनसे बुग़्ज़ रखता है, उनकी मुखालफत करता है और उन पर तान व तशनी करता है। लेकिन खुलफ़ाए राशिदीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका बहुत एहतराम करता है। जबकि हकीकत यह है कि उनकी गलतफ़हमी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ भी वक्तन फ़वक्तन मनफ़ी तअस्सुर पैदा करने की कोशिश करता रहता है। अलबत्ता जुमले इस अंदाज़ से बोलता है कि आम आदमी को एहसास न हो। जिस तरह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ पहले ये खुल कर नहीं बोलता था, अब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ खुलकर बोलता है और इसने इकरार भी किया कि मैं इसलिए खुलकर नहीं बोलता था कि हालात साज़गार नहीं थे। जब मैंने देखा कि हालात साज़गार हैं, अब मैंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया। इसी तरह फ़िलहाल मिर्ज़े की तरतीब ये है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करेगा और साथ इस तरह के जुमले बोल देगा कि उनकी शख्सियत के मुतल्लिक़ किसी दर्जे में मनफ़ी तअस्सुर पैदा हो जाए या जो अज़मत लोगों के दिलों में है वो अज़मत कम हो जाए। और फिर इसके बाद जब ये देखेगा कि मेरे शागिर्द मेरी इन बातों को कबूल कर रहे हैं तो फिर ये खुलकर बोलना शुरू कर देगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ ये किस तरह के जुमले बोलते हैं, इसके चंद नमूने हम आपके सामने पेश करते हैं। एक वीडियो में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ कहते हैं कि जी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान मामूली नहीं, लेकिन गारे सौर में वो भी मुतज़लज़िल हो गए थे, नऊज़ुबिल्लाह। यानी उनके ईमान में भी तज़लज़ुल आ गया था और वो घबरा गए थे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी, ला तहज़न, कि अबू बकर गम मत करो, परेशान मत हो। वो हज़रत अबू बकर का भी कोई ईमान छोटे लेवल का तो नहीं था, लेकिन बहरहाल देख लें इधर मुतज़लज़िल तो हुए हैं वो, तभी तो हुज़ूर ने तसल्ली दी है। और बुखारी मुस्लिम में तो आगे अल्फाज हैं कि तुम्हारा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ जो राफ़ज़ियों की सोच है, मिर्ज़ा अपने शागिर्दों के ज़हन में आहिस्ता आहिस्ता मरहला वार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जब हालात साज़गार होंगे तो खुलकर बोलना शुरू कर देगा। मिर्ज़े ने यहाँ इस अंदाज़ से बात की है कि जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान में तज़लज़ुल आ गया था, वो घबरा गए थे, अपनी ज़ात की खातिर परेशान हो गए थे। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, उन्हें अपनी ज़ात की कोई फ़िक्र नहीं थी। अगर अपनी ज़ात की फ़िक्र होती तो उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ न देते जब सारे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब कर रहे थे। और ये बात सही बुखारी में है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम सारे तकज़ीब कर रहे थे मेरी, तुम सारे मुझे जुटरा रहे थे, ये मेरी तस्दीक कर रहा था। उन हालात में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं थी तो इस वक्त अपनी ज़ात की फ़िक्र कहाँ से आ गई थी। सही बुखारी हदीस नंबर 3661 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ नबी बनाकर भेजा था। तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि तुम झूठ बोलते हो, लेकिन अबू बकर ने कहा था कि आप सच्चे हैं और अबू बकर ने अपनी जान और माल के ज़रिए मेरी मदद की थी। तो क्या तुम लोग मेरे दोस्त को सताना छोड़ते हो या नहीं। और यही मज़मून सही बुखारी हदीस नंबर 4640 में भी मौजूद है। तो जिसने उन हालात में जब कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई तस्दीक करने वाला नहीं था, वाहिद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तस्दीक की थी। उन हालात में जब उनको अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं थी तो इस मौके पर अपनी ज़ात की फ़िक्र क्यों होती। जिस आदमी को अपनी ज़ात की फ़िक्र हो, क्या इस मौके पर वो अपनी बच्चियों की ड्यूटी लगाता है कि खाना आपने पहुंचाना है। अगर उनको ज़ात की फ़िक्र होती तो क्या अपने बेटों की ड्यूटी लगाते कि फ़लाँ काम तुमने करना है, ख़बरें तुमने पहुंचानी है, वगैरह वगैरह। इस मौके पर सिर्फ़ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं बल्कि उनकी बेटी अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो गारे सौर तक खाना पहुँचाती थी। क्या जिस आदमी को अपनी ज़ात की फ़िक्र हो, क्या वो अपनी बच्चियों के मुतल्लिक़ इतनी ख़तरनाक ड्यूटी अपनी बच्चियों की लगा सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़े तौर पर बता रही हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी ज़ात की कोई फ़िक्र नहीं थी। परेशानी ये थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई तकलीफ़ न पहुँच जाए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी कि आप इतना परेशान ना हों, घबराएं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है। अब मिर्ज़े की वो बात आप दोबारा सुने किस अंदाज़ में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान पर दबे लफ्ज़ों में हमला करने की कोशिश कर रहा है। हज़रत अबू बकर का भी कोई ईमान छोटे लेवल का तो नहीं था, लेकिन बहरहाल देख लें इधर मुतज़लज़िल तो हुए हैं वो,
तभी तो हुजूर ने तसल्ली दी है। ईमान का जिक्र करके मुतज़लज़िल का लफ्ज़ बोलना, इसका वाज़े मतलब है कि नऊज़ुबिल्लाह ये कहना चाहते हैं कि उनके ईमान में तज़ल्ज़ुल आ गया था नऊज़ुबिल्लाह। और इसकी घटिया सोच पर इंतहाई अफसोस होता है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में तो बयान ये है कि वो मुतज़लज़िल हो गए थे, और दूसरी तरफ अपने मुतल्लिक़ ये कहता है कि दुनिया जहान के सारे मौलवी मेरे खिलाफ हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, मैं मुतज़लज़िल नहीं हो सकता। एक मेरी सृष्टि में है, मेरी नेचर के अंदर है। जैसे पठानों को नहीं आपने देखा, जब लड़ते हैं तो लगता है ये अगले को मार देंगे, खुद मरेंगे। ये मेरी नेचर है इल्मी तौर पे। मैं फिजिकली जंग नहीं लड़ता, इल्मी मेरे असाब इतने मजबूत हैं कि ये जमीन और आसमान के सारे मौलवी मिलके मरे हुए जिंदा सामने आ जाएं, अल्लाह के फजल से मैं जो कुरान और सुन्नत में बिलीव रखने वाला हूं ना, मुझे ये मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। मैं इनकी एक एक बात का जवाब दूंगा। नाज़रीन, आपने देख लिया अपने मुतल्लिक़ कितना बड़ा दावा कर रहा है और कितने बड़े अल्फाज बोल रहा है। ये वही बंदा है जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब तशरीफ़ लाए थे जेहलम में, ये किस तरह अपनी बिल में घुस गया था। और ये वो बंदा है जो तकरीबन 3 साल से मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आ रहा, नमाज घर में पढ़ता है। अपने मुतल्लिक़ इतने बड़े बड़े दावे कि मुझे ज़मीन व आसमान के सारे मौलवी मरे हुए और ज़िंदा सारे आ जाएँ, मुझे मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बकवास कर रहा है कि वो गारे सौर में मुतज़लज़िल हो गए थे, नऊज़ुबिल्लाह। ये सिर्फ़ एक नमूना हमने पेश किया है कि किस अंदाज़ में दबे लफ्ज़ों में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर भी ये हमले करता रहता है। लेकिन ये खुलकर इसलिए नहीं बोलता कि हालात इसको साजगार नज़र नहीं आते। जब ये देखता है कि हालात अब साजगार हो गए हैं, इन छोटी छोटी बातों को मेरे शागिर्द कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर उससे बढ़कर अगला कदम उठाता है और वाज़े लफ्ज़ों में बकवास शुरू कर देता है।